बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल, तफसीलात का इंतजार करें। इस्लामाबाद में ईरानी सफीर रजा अमीरी का एक्स पर बयान। मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, कहा जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के खैर सगाली इकदामात और गुड ऑफिस का मिशन तेज हो गया। पाकिस्तान की मुस्बत और तामीरी कोशिशें फैसला कुन और हसास मोड़ पर पहुंच गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डील के लिए बुध की सुबह 5 बजे का वक्त दे दिया। डील न करने पर ईरान को पत्थर के दौर में ले जाने की धमकी। कहा ईरान को तबाह करने के लिए 4 घंटे बहुत अहम हैं और हो सकता है कि कल की रात ईरान के लिए तबाहकुन साबित हो। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी। ईरान की साबित कदम, मुसल्लह अफवाज आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ट्रंप की धमकियों पर रद्द अमल। ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की अमरीकी धमकी की मजम्मत। कहा ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी इजरायली हमलों में इंटेलिजेंस सरबराह माजिद खादिमी शहीद हुए। अहम शख्सियात को कत्ल करके ये एक ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। जारहाना बयानबाजी दरअसल उसकी कमजोरी का एतराफ है। ईरान की आला फौजी क़यादत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद और हकीकत से दूर करार दे दिया। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज का गलत अंदाजा लगाया, वो उसके फैलने का भी गलत अंदाजा लगा रहे हैं। आज ईरान पर सबसे ज्यादा हमले होंगे। अमरीकी वजीर जंग पैट हेगसेथ का ऐलान। कहा ईरान हैरान है कि हमने पायलट्स को कैसे बचाया। अपने लोगों की सलामती के लिए अमरीकी फौज कभी भी कहीं भी जा सकती है। दूसरे पायलट को बचाने के लिए ईरानी फजाई हुदूद में 7 घंटे तक परवाज की। अमेरिका और इजराइल के ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले। सहूनी फोर्सेस ने तेहरान में यहूदी इबादतगाह तबाह कर दी। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस तबाह करने का दावा। हम मुनज्जम अंदाज में पासदाराना इनकलाब की माली मशीन को खत्म कर रहे हैं। इजरायली फौज की गजा पर भी शदीद बमबारी। मगाजी पनाहगुजीन कैंप पर बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीका और इजराइल की जारहियत पर ईरान का भरपूर जवाब। इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश। कुवैत में फजाई अड्डे पर ड्रोन हमले में 15 अमरीकी एहलकार जख्मी हो गए। सऊदी वजारत दिफा का 7 मिसाइलों को तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से मशरिक में वाक़ अल जलील तेल तंसीब में आतिशज़दगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में भी मिसाइल और ड्रोन हमले। कतर पर जारी हमले फौरी बंद किए जाएं। कतर के वजीर आजम का मुतालबा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकजी को फोन। शहरी तंसीबात को किसी भी फरीक की जानिब से निशाना बनाने की शदीद मुजम्मत। कहा किसी भी जानिब से शहरी तंसीबात और अवामी वसाइल को निशाना बनाना हर हाल में नाकाबिल कबूल है। ईरान इन पड़ोसियों पर हमला आवर है जो जंग से खुद को दूर रख रहे हैं। सलामती कौंसिल में आबना हुर्मस से मुतालिक तजवीज़ पर वोटिंग आज मुतवक्के। नए मुसवदे में भी ईरान से जहाज़ों पर हमले रोकने और आबना हुर्मस को खोलने का मुतालबा। रूस और चीन के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुसवदे से लफ्ज़ ताकत का इस्तेमाल निकाल दिया गया। कनाडा की जंग बंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। अमरीका ईरान जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रांड खाम तेल की कीमत बढ़कर $111 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी WTI की $115 फी बैरल हो गया। UAE मर्बन खाम तेल $119 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 1700 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,50,000 की सतह खो बैठा। करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएं। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के तरीक़ेकार पर भी नजरसानी का फैसला। नैब को इदारा जाती आज़ादी और अमली खुदमुख्तारी के लिए आला इंतजामी ओहदों पर तकर्रुरी का शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बदउनवानी के खात्मे के लिए जामे इकदामात नाफिज किए जाएंगे। दिन के सिवा मुल्क भर में बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। बेकरीज, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जायजा इजलास में फैसला। सिंध में मार्केट्स के औकातकार के हवाले से मशावरत जारी। रावलपिंडी में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज जलसों, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी आयद। 5 या उससे ज्यादा अफराद का इज्तिमा ममनू। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई।
اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل جم کر برس پڑے۔ پشاور میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی سے موسم سہانا۔ شیخوپورہ، پاکپتن اور بہاول نگر میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بارش کی بھی پیش گوئی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی صحت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کی 25 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے ہر سال 2,30,000 سے زائد نئے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ ہر 1300 مریضوں کے علاج کے لیے صرف ایک ڈاکٹر موجود ہے۔ اور پی ایس ایل 11 کا پہلا مرحلہ ختم۔ ملتان سلطانز کی راولپنڈی کو 7 وکٹوں سے شکست۔ فاتح ٹیم نے 183 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان اور جارج فیلپے کی میچ وننگ نصف سنچریاں، شان مسعود 27 اور ایسٹن ٹرنر 26 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ راولپنڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے 182 رنز بنائے۔